हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ एक और बैक टू बैक आईपीओ। जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होता जा रहा है, वोलेटिलिटी कम होती जा रही है, ऊपरी स्तरों पर मार्केट सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, वैसे वैसे आईपीओ आते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब एक और आईपीओ आया है और करेंगे आज वीडियो के थ्रू। लास्ट बैक टू बैक आईपीओ आए, मैंने वीडियो नहीं डाला, बट हाँ एनालिसिस वगैरह डाले थे। आज डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके का आईपीओ है। सबसे बड़ी बात, कंपनी है किस चीज की, बिजनेस मॉडल क्या है। फिर नंबर 3 पे जाएंगे, वैल्यूएशंस क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है। सबसे बड़ी बात, अप्लाई करना है या नहीं करना है। और लास्ट की पीयर कंपैरिजन में क्या क्या आने वाला है। चलो सबसे पहले काम करते हैं, पीयर कंपैरिजन से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि एक नजरिया मिल जाए, ब्रॉडर व्यू मिल जाए कि हम लोग घुसने कहां वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोलेक्स रिंग्स की। रोलेक्स रिंग्स इसका एक पीयर कंपैरिजन है। हाल ही में 1100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक टच करा। 2-3 महीने में एक बढ़िया सी रैली दी स्टॉक ने, ठीक है। उसके बाद बात करें एसकेएफ इंडिया की, इसका एक और बड़ा बढ़िया सा पीयर कंपैरिजन, जहां पर अब उससे भी यहां पर 3000 से लेकर 5000 तक की रैली दी। ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 40%, 60% के आसपास, 50% के आसपास एक बढ़िया सा मूव आया। तो ये तो क्लियर है कि सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलो अब कुछ बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि बिजनेस मॉडल किस तरीके का है। 2010 की कंपनी है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बियरिंग गेजेस, सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो यहां पर ये एक प्लस पॉजिटिव एडवांटेज दिखाई दे रहा है कंपनी के लिए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। मोर देन 25 कंट्रीज में अपना माल सप्लाई करते हैं, प्लस सबसे बड़ी बात 5 कॉन्टिनेंट्स में जाता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाते हो ना, तो डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता ही मिलता है। कि यहां पर ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्ट में मेरा माल जा रहा था, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई तो प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं। बट यहां पर ये 25 कंट्रीज में भी जा रहा है और सबसे बड़ी बात ढेर सारे कॉन्टिनेंट्स में भी जा रहा है। सेकेंड प्लस पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं। चाइना हो गया, रोमानिया हो गया, इंडिया हो गया। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माल हमें बेचना था, बाहर जाना था, वो वहीं से वहीं चला गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ आई शुड से सेल्स वो कम हो जाता है। नंबर 3 प्लस पॉइंट। अब आते हैं डायरेक्टली कंपनी का बिजनेस मॉडल। हम लोगों ने देखा कंपनी का बिजनेस मॉडल तो ठीक लग रहा है कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और वहां से माल धीरे धीरे सप्लाई कर रहे हो। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 25 कंट्रीज में माल जा रहा है। सबसे बड़ी बात, बियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तक मैं मार्क्स देना चाहूं तो 7 और 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल्स क्या बोल रही है। माल बेच तो 25 कंट्रीज में रहे हैं, पर बिक कितना रहा है, और उससे भी सबसे बड़ी बात, बेचने के बाद कंपनी के पास क्या बच रहा है, और इन नंबर्स पे नजर मारते हैं। कंपनी के एसेट्स की बात करें तो नो डाउट 195 से सीधा 973, फिर 981। अब इस 973 से सिर्फ 981 के आसपास गया, उसका सिंपल सा रीजन है, वो था कोविड के टाइम पे इन प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड नहीं थी। बट हाँ, नो डाउट 981 के बाद सीधा से जंप लगाया इन्होंने, 1158 के आसपास सीधा एक बढ़िया सा बूम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आए तो यहां पर टोटल रेवेन्यू, यहां पर कंपनी का 117 और आई शुड से 118 से लेकर 900 करोड़, क्या मैसिव जंप आया है, से लेकर फिर वापस से थोड़ा सा कम हुआ 876। एज वी डिस्कस कि यहां पर कंपनी के पास कोविड था, कंपनी क्या और आई शुड से पूरे वर्ल्ड में कोविड था, तो माल वहां पर डिमांड घट गई। पर वापस से इन्होंने पुल बैक ले एक बढ़िया सा और ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का रेवेन्यू मार्केट से निकाल लिया, ठीक है। मार्च 19 में कंपनी लॉसेस में थी, 28 करोड़ के लॉस पोस्ट करे, बट वापस से धीरे धीरे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ, 21 करोड़, 45 करोड़ और 91 करोड़, मतलब 45 करोड़ से लेकर 91 करोड़ तक के प्रॉफिट, ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल हुआ, और आई शुड से नॉट ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है एक साल के अंदर। बहुत ही फाइनेंशियल्स तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं अभी तक कंपनी के, जो कोविड के टाइम से इन्होंने वापस से एक मार्केट में रिकवरी दिखाई है, काबिलियत तारीफ है।
चलो फाइनेंशियल्स भी अच्छे लग रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, जो पैसा उठा रहे हैं वो कहां जाने वाला है और क्या प्रमोटर भी इसमें स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। वीडियो में बने रहो, आगे भी डिस्कस करूंगा और आगे देखेंगे कि वैल्यूएशंस क्या है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या फिर वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे इस टाइम पढ़ सकते हैं, जो कंपनी पैसा उठा रही है वो दो रीजन से उठा रही है। नंबर वन, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग। अब इसमें क्या होगा, कंपनी ने जो पहले से ही लोन लिया हुआ है वो लोन कम हो जाएगा, जो पैसा वापस दे देंगे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट में सेव होगा और डोर डायरेक्टली कहां रिफ्लेक्ट करेगा, पैट में रिफ्लेक्ट करेगा। नंबर टू, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हो सकता है कंपनी और एसेट्स में पैसा लगाना चाहती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट्स, टूल्स, पेटेंट एक्सेट्रा। देन लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर, जो भी छोटा मोटा इनको काम कराना है उसमें ये लोग पैसा लगाने वाले हैं। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव भी ठीक लग रहे हैं। अब आते हैं कि प्रमोटर क्या स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, वैल्यूएशंस वगैरह क्या रखी है कंपनी ने। जैसा कि मेरे स्क्रीन पर यहां पर सामने है, 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। 314 से लेकर 330 की वैल्यूएशंस पे यहां पर इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। जो लोग आईपीओ फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं, 330 का ही कट ऑफ हमें लोगों को डालना है। 45 शेयर्स के आसपास का इनका एक बैंड रहेगा, यानी कि अगर मैं रिटेल कैटेगरी में एक लॉट भी अप्लाई करता हूं तो 14,850 के आसपास यहां पर रहने वाला है। अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, बट अब आते हैं एक नेगेटिव पॉइंट पर। 755 करोड़ ये जो रेस कर रहे हैं उसमें से 455 करोड़ तो कंपनी के पास जाएगा, बहुत ही बढ़िया बात है, बट 300 करोड़ के आसपास जाएगा प्रमोटर के पास, यानी ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ डायरेक्टली प्रमोटर की पॉकेट में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, बट हाँ पूरा ओएफएस नहीं है, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छे लग रहे हैं, तो एक ना एक यहां पर मार्क कटेगा कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अभी तक हम लोगों ने देखा बिजनेस मॉडल अच्छा है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, जस्टिफाइड है। उससे भी सबसे बड़ी बात, ये अभी तक रोलेक्स रिंग्स, एसकेएफ और कोई भी अगर इसका पीयर कंपैरिजन है उसके वैल्यूएशंस में बहुत ही 27-28 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। मैं तो पक्का इसको अप्लाई करने वाला हूं, जैसा कि मैंने रोलेक्स रिंग्स के टाइम भी डाला था, फिर हम लोगों ने रोलेक्स रिंग्स के चार्ट भी डाले, उसका फॉलोअप वगैरह भी लिया। सबसे बड़ी बात, सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। यहां पर अगर मेरे हिसाब से अनुमान 60 to 70% गेन्स भी नजर आ सकते हैं, तो मैं तो मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई करने वाला हूं। और आई शुड से नॉट मल्टीपल लॉट्स, आई शुड से यहां पर मैं एक एक लॉट में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से मम्मी के, पापा के, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड वगैरह इन सब के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं एक एक लॉट के लिए, ताकि मेरे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो अलॉटमेंट के लिए। 60 to 70% के आसपास मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। अगर ऑन एन एवरेज लोअर बैंड पे भी देखा जाए कि डिमांड कम होती है या मार्केट थोड़ा अनस्टेबल होता है, 30 to 40% गेन्स भी मिला, दैट इज रियली अ हैंडसम गेन्स। 5-10% के लिए हम लोग काम नहीं करते, काम करेंगे सीधा 30-40 के लिए। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से यहां पर 40 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन इस स्टॉक में आ सकता है, इस आईपीओ में आ सकता है। ये थे हर्षा इंजीनियर्स के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने बिजनेस मॉडल देखा, पीयर कंपैरिजन देखा, फाइनेंशियल्स देखे, उससे भी सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वैल्यूएशंस क्या है और फाइनल वर्डिक्ट क्या है, अप्लाई करना है या नहीं करना, ये सब मैंने डिटेल में आपको बताया क्रिस्प एंड क्लियर एनालिसिस के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।